नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं एआईसीसी के सचिव श्री पंकज शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी। आपने इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 139 सीटें कम से कम मिलेंगी। तो ये किसका अध्ययन था? आपका निजी अध्ययन था, पार्टी का अध्ययन था, और क्या आधार रहा इसका? मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि ये मेरा निजी आकलन है। मैं अक्टूबर नवंबर में जो 5 राज्य विधानसभा के चुनावों में जा रहे हैं उनका हर पखवाड़े एक आकलन कर रहा हूं कि कांग्रेस की और वहां जो हमारा प्रमुख विपक्षी दल है उसकी क्या स्थिति है, बाकी दलों की क्या स्थिति है। और ये आकलन हमारे जो जमीनी कार्यकर्ता हैं जगह जगह उनसे बातचीत पर, उनके पास जो फीडबैक है उस पर, और मेन अपोजिशन जो पार्टीज हैं उनके भी कुछ लोगों से संपर्क पर आधारित है। इस आधार पर इस पखवाड़े का जो आकलन है वो मैंने बताया था कि 139 सीटों पर कांग्रेस की जीत की संभावनाएं मध्य प्रदेश में है, और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 56 सीटों पर कांग्रेस से आगे चल रही है। ये आज का इस पखवाड़े का आकलन। ये सीटें घट बढ़ सकती हैं? ये सीटें आगे चलकर घट बढ़ सकती हैं। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें 56 से भी कम हो जाएं, हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत ऊंच नीच का फर्क हो, लेकिन इस अभी का आकलन ये है। आपको क्या लगता है क्यों बीजेपी को इतनी कम सीटें मिलेंगी आपके मुताबिक? इसलिए कि बीजेपी प्रचार माध्यमों में कितनी ही आगे दिखाई देती हो, जमीन पर और लोगों के मन से उतर गई है। पिछले 10 साल का जो कुराज है, जो भ्रष्टाचार है, जो इनके कामकाज का तरीका है, उससे लोग बहुत असंतुष्ट हैं और बीजेपी की यहां से विदाई देखना चाहते हैं। वो लोग भी जिन्होंने पिछले 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात मानी है, वो ये कहते हैं कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि हम निश्चित तौर पर तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं। देखिए, ये तो हर राजनीतिक दल अपना दावा करता है और कोई ये कहने को तैयार नहीं होता है कि हम नहीं आ रहे हैं, तो वो उनका एक सियासी दावा है, वो उसको करते रहे। लेकिन आज की मध्य प्रदेश की जमीनी स्थिति यही है। तो ऐसा क्या हो गया कांग्रेस में कि पिछले चुनाव के बाद इस चुनाव में आने तक सीटें बढ़ जाएगी इतनी? देखिए, एक तो कांग्रेस का काम, केंद्र की सरकार का काम, दूसरा जयपुर अधिवेशन में राहुल जी का कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनना, इससे कांग्रेस के पक्ष में युवाओं का एक भारी बहुमत तेजी से जुट रहा है। और आपको मैं प्रकाश जी ये बताना चाहता हूं कि ये जो आकलन हुआ है इस पखवाड़े, ये राहुल जी की मध्य प्रदेश की 2 दिन की यात्रा के बाद हुआ है। इस 2 दिन की यात्रा ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति को पहले से कहीं बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया है। फिर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उनसे कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं का मनोबल कर्नाटक के बाहर भी हर प्रदेश में बढ़ा है और उसका मध्य प्रदेश पर भी बहुत असर पड़ा है। पंकज जी, कर्नाटक की बात करें तो वहां तो येदियुरप्पा के कारण सारा बदलाव हुआ। नहीं, ये कहना ठीक नहीं है कि येदियुरप्पा के कारण सारा बदलाव हुआ। येदियुरप्पा के कारण अगर सारा बदलाव हुआ होता तो येदियुरप्पा जी जो लिंगायत समुदाय के हैं, वो लिंगायत सीटें वहां 90 के आसपास हैं। उन 90 सीटों में से कितनी सीटों पर येदियुरप्पा जी के उम्मीदवार जीते हैं या कितने वोट उनको वहां मिले हैं, तो ये सही नहीं है। भले ही वह जीते, उन्होंने उलटफेर तो करवा दिया। वहां कांग्रेस के पक्ष में वोट पड़ा है, वहां वोट पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वहां वोट पड़ा है कांग्रेस के पक्ष में। येदियुरप्पा जी, मैं नहीं मानता कि उनकी कोई बहुत बड़ी भूमिका जीत हार में रही है। थोड़ी भूमिका है, वो अपनी जगह है। नरेंद्र मोदी जी भी वहां जहां गए वहां भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई है। नरेंद्र मोदी तो गुजरात के नेता हैं, कर्नाटक में उनकी आशा जीत की। गुजरात के नेता तो हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को चाहने वाले तो प्रोजेक्ट ये करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के नेता हैं और हर राज्य में उनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन उसकी असलियत हमने देख ली कि क्या है कर्नाटक में। इस तरह देखे तो राहुल जी के खुद का प्रभाव कोई बहुत तेज नहीं बढ़ पाया। नहीं, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखिए अन्य जगह, उत्तर प्रदेश को छोड़िए आप। उत्तर प्रदेश की स्थिति ये थी कि उत्तर प्रदेश में राहुल जी जहां जहां गए लाखों लोगों की भीड़ जुटी, लाखों लोगों ने उनके पक्ष में मतदान करने की अपनी इच्छा जाहिर की। लेकिन आखिरी मौके पर कुछ ऐसे कारण सामने आए जिनकी वजह से वोट जो कांग्रेस को मिलना चाहिए था वो कांग्रेस को मिलने के बजाय एक दूसरे विपक्षी दल को मिल गया। ऐसे ही कारण अगले चुनाव में विधानसभा में मध्य प्रदेश में हो गए। तो मध्य प्रदेश में तो कोई तीसरी स्थिति है ही नहीं। मध्य प्रदेश में तो जो सीधा मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। यहां तो किसी तीसरी शक्ति की कोई मौजूदगी ही नहीं है। कांग्रेस इतनी बिखरी हुई है, लोग कहते हैं कि इतनी बिखरी हुई कांग्रेस है, क्या एक हो पाएगी चुनाव तक? कहां बिखरी हुई है कांग्रेस?
बिखरी हुई तो भारतीय जनता पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय स्तर पर देखें तो और मध्य प्रदेश के स्तर पर देखें तो जितनी भीतरी टूट फूट, आंतरिक इनकी कलह जितनी है, कांग्रेस में तो सब एक है। कांग्रेस कहां बिखरी हुई है भीतर से? अलग अलग छत्र पे हैं। दिग्विजय सिंह जी हैं, कमलनाथ जी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, कांतिलाल जी हैं, सुरेश पचौरी जी हैं। ये बातें वो है जो राहुल गांधी जी को बताई गई। राहुल जी को यह बताया गया कि अलग अलग इलाके में अलग अलग नेताओं का अपना प्रभाव है। मैं भी ये मानता हूं, इनको क्षत्रप उस तरह से कहना उचित नहीं है। असल में कांग्रेस के लोग हर जगह किसी न किसी के साथ जुड़कर अपना काम कर रहे हैं। उन सबका अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी तरह से असर है, लेकिन इसको आप निगेटिव तौर पर, नकारात्मक तरीके से क्यों देखते हैं? ये अल्टीमेटली अंततः कांग्रेस की स्थिति को ही मजबूत करेगा। और हमारे सभी बड़े नेताओं ने खुलकर यह कहा है कि किसी को भी टिकट मिले, वो व्यक्ति किसी का भी समर्थक हो या किसी के भी साथ रहकर काम करना पसंद करता हो, लेकिन इस बार कांग्रेस को ही जीतना है, कांग्रेस ही जीतेगी बिना इस बात की परवाह किए। हमें पार्टी के हित में, पार्टी की मजबूती के लिए काम करना है। ये राहुल जी का फार्मूला है। हाँ, राहुल जी का भी फार्मूला है कि सारे कांग्रेसी एक हो जाए और मिलजुल के काम करें। बिल्कुल। लेकिन यहां तो शिवराज सिंह जिस तरह से चल रहा है कि शिवराज सिंह एक तरफा तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाएंगे और पूरा प्रचार तंत्र लगा हुआ है। लगा रहा है प्रचार तंत्र। मैंने कहा ना कि ये जो प्रचार की दुनिया है उसी के नायक हैं। जमीन से इनकी पकड़ समाप्त हो चुकी है और उसके नतीजे जब आएंगे आप अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनावों के, तब आप देखेंगे कि इनकी पकड़ जमीन पर कितनी रह गई थी। कांग्रेस का प्रचार भी, सत्तारूढ़ दल का यूपीए का प्रचार चल रहा है आजकल तमाम टेलीविजन चैनलों में, अखबारों में। भारत के निर्माण पे हक है मेरा, ये भी वैसा तो नहीं सर इंडिया शाइनिंग कर रहे थे। इंडिया शाइनिंग का कोई आधार नहीं था, वो सिर्फ प्रचार था। यहां यूपीए की सरकार का पहले कार्यकाल का 5 साल और दूसरे कार्यकाल के 4 साल, 9 साल के कामकाज लोगों के सामने हैं, मतदाताओं के सामने हैं, इस देश की जनता के सामने हैं। इन 9 वर्षों में सामाजिक सरोकार से जुड़ी जितनी योजनाएं शुरू हुई हैं वो लोगों के सामने हैं, उसके नतीजे लोगों के सामने हैं। लेकिन क्रेडिट तो बीजेपी को मिल रही है उन सबकी। देखिए, अब बीजेपी तो हर दूसरे के किए काम की क्रेडिट लेने में ही तो उस्ताद हैं ये लोग। इनकी मास्टरी इसी चीज में है। लेकिन जो लोग हैं वो असलियत समझते हैं और कांग्रेस इस बात की लगातार कोशिश कर रही है कि लोग इस असलियत को समझें। आने वाले दिनों में इस मामले में कांग्रेस बहुत तेजी से जागरूकता का अभियान भी शुरू करेगी। क्या जयराम रमेश को सुपारी दी गई है कांग्रेस को हरवाने के लिए, जैसा कहा गया, आरोप लगाया गया? कांग्रेस को हरवाने के लिए? जी नहीं, हरवाने की सुपारी मतलब कि जयराम रमेश ही भीतरी घात करवा रहे हैं प्रदेश। नहीं, क्या कहां भीतर घात करा रहे हैं? जयराम रमेश जी तो दौरे कर रहे हैं। जयराम रमेश जी जहां जा रहे हैं केंद्र की योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। पिछली बार जब वो मध्य प्रदेश आए थे तो उन्होंने कहा कि भोपाल भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है। वो कहां इसमें आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले की। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जयराम रमेश जी और कांग्रेस के बाकी केंद्रीय नेता भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हम बदनाम नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की करतूतों को उजागर कर रहे हैं। जो कुछ कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, उसमें हम क्या बदनाम कर रहे हैं? हम तो खाली उसको सामने ला रहे हैं। लोग तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, लड़कियों को शिक्षा में साइकिल मिल रही है, गर्भवती महिलाओं के लिए योजना, इतनी इतनी अच्छी अच्छी योजना है शिवराज। ये कोई इनकी योजनाएं थोड़ी है, ये तो केंद्र सरकार की योजना है। ये सब जो स्कीम्स हैं ये तो सेंट्रल स्कीम्स हैं, ये हर राज्य में लागू हो रही हैं। ये कोई खाली मध्य प्रदेश में तो लागू हुई नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, वो ये दिखाने की कोशिश करती है जैसे कि ये योजनाएं कोई उनके दिमाग की उपज है या इन योजनाओं के लिए पैसा ये लगा रहे हैं। ये सब केंद्र की योजनाएं हैं जो हर प्रदेश में लागू हो रही हैं, चाहे वहाँ किसी की भी सरकार हो। कांग्रेस की सरकार वाले राज्यों में भी ये योजनाएं लागू हो रही हैं, पहले से लागू हैं। आपकी सक्रियता इंदौर में देखते हैं लोग, तो कहते हैं कि पंकज शर्मा जी इंदौर से चुनाव के दावेदार हैं, लोकसभा चुनाव के टिकट के दावेदार। ये प्रश्न मुझसे यहाँ प्रकाश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लोगों ने पूछा था, तो मैंने जो जवाब वहां दिया था वो यहाँ आपको देना चाहूंगा कि मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि दावेदार हो जाऊं। लेकिन हाँ, मैं बहुत दिनों से यहाँ काम कर रहा हूं, आज से नहीं 10-12 वर्षों से काम कर रहा हूं, पिछले 6-7 वर्षों से बहुत तेजी से काम कर रहा हूं। तो लोकसभा के चुनावों में जब कभी उम्मीदवारी का मौका आएगा तो मैं भी एक आवेदक हूं।
मेरा भी आवेदन उम्मीदवारी के लिए रहेगा। किस आधार पर आप आवेदक होंगे? क्या सुमित्रा महाजन जैसे दिग्गज नेता को, जो 7 बार जीत चुके हैं, जो रामेश्वर पटेल से जैसे बड़े भूस्वामी से लेके दादा तक, पंकज संघवी जैसे लोगों को हरा चुकी हैं, उनसे कैसे निपटेगी कांग्रेस? कांग्रेस निपटेगी अपने कार्यक्रमों और अपनी नीतियों के भरोसे। कांग्रेस निपटेगी अपने उम्मीदवार की साफ सुथरी और ईमानदार छवि के भरोसे। कांग्रेस निपटेगी इस भरोसे कि सुमित्रा महाजन जी ने अपने 7 बार के कार्यकाल में इंदौर के लिए कुछ किया नहीं है। जो ये विकास इंदौर में दिखाई देता है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत जो विकास होता है कहीं भी, उसका नतीजा है। लेकिन और बहुत जो विकास हो सकता था, उसको भारतीय जनता पार्टी और यहां की लोकसभा की सदस्य ने भी अवरुद्ध करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। जैसे उदाहरण देके बता सकते हैं? 20 बातें हैं, 20 योजनाएं हैं, 2-4 योजनाओं के 20 योजनाएं हैं। एक चीज नहीं है। अगर मैं उसकी फहरिस्त यहां गिनाऊंगा, इसके लिए आपको एक अलग से कार्यक्रम आयोजित करना पड़ेगा। और मैं उसमें यह चाहूंगा प्रकाश जी कि भारतीय जनता पार्टी से आप सुमित्रा महाजन जी को बुलाएं और आप मुझे भी बुलाएं। मैं उनसे पूछूंगा, वो मेरी बातों का जवाब दें और मैं उनको बताऊंगा कि जो जो चीजें हो सकती थी वो उन्होंने क्यों लागू नहीं होने दी। जैसे एक दो चीजें मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको बताऊंगा, ये एक लंबी फहरिस्त है। 1-2 चीजें खाली यहां गिना करके मैं उसकी उसकी जो शार्पनेस है, जिसको मैं आगे इस्तेमाल करना चाहता हूं, मैं उसको अभी यहां समाप्त नहीं करना चाहता। आपको टिकट नहीं मिला तो भी आप आके कांग्रेस के लिए काम करेंगे? बिल्कुल करूंगा। कांग्रेस के लिए मैं काम कर रहा हूं। मेरी दौड़ कोई टिकट के लिए नहीं है, मेरी दौड़ कोई उम्मीदवारी के लिए नहीं है। लेकिन हां, उम्मीदवारी के लिए मैं भी एक आवेदक रहूंगा। आला कमान तय करेगा, लेकिन आला कमान जिसको टिकट देगा, पार्टी जिसको टिकट देगी, उसके लिए काम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? काम करने के लिए ही तो राजनीति में आए हैं कांग्रेस की। आजकल आप टीवी चैनलों पर बहुत दिखते हैं, क्या पार्टी के प्रवक्ता हो गए? हर चैनल पर देखो तो हिंदी अंग्रेजी के चैनलों में आप कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता के तौर पे आते हैं। आधिकारिक पार्टी का प्रकाश जी, पार्टी का प्रवक्ता अधिकृत अनधिकृत का सवाल नहीं है। प्रवक्ता अधिकृत उस तरह से तो मैं नहीं हो गया हूं, आपका कहना सही है। लेकिन कांग्रेस की बात कहने के लिए टेलीविजन चैनल हो या कोई और मंच हो, मैं वहां जाता हूं और जाऊंगा और कांग्रेस की बात करूंगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और हमारे विरोधी दल हैं, जिनकी पूरी की पूरी सरकारें अफवाहें फैलाने में लगी हुई हैं, कांग्रेस के खिलाफ तरह तरह की बातें कहने में लगी हुई हैं। उसमें मैं मानता हूं कि कांग्रेस के हर व्यक्ति का, हर कांग्रेस जन का यह फर्ज है कि वो हर मंच का इस्तेमाल कांग्रेस की बात कहने के लिए करे। तो अगर वो मैं करता हूं तो उसमें कुछ गलत नहीं करता हूं। अगर उससे कुछ लोगों को ये तकलीफ है कि ये प्रवक्ता नहीं है और फिर भी क्यों करते हैं, तो मैं नहीं मानता कि ये काम सिर्फ प्रवक्ताओं का है, कांग्रेस के हर आदमी का है। आप चूंकि पार्लियामेंट के रिपोर्टर रहे, संसदीय संवाददाता रहे टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के, तो आपकी कुछ सेटिंग है चैनलों में? आपने मुझे सेटिंग की वजह से बुलाया है क्या? देखिए, चैनलों को ये कहकर चैनल में बैठे हमारे वरिष्ठ साथियों का अपमान न करें। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जैसे आप भी हैं, हर टेलीविजन चैनल के कर्ता धर्ता उन लोगों को अपने कार्यक्रमों में शामिल करना चाहते हैं जो अपनी पार्टी का पक्ष ठीक से रख सकें। उनको लगता है कि शायद मैं ठीक से रख सकता हूं, तो मुझे बुलाते हैं और मैं जाता हूं। क्या कांग्रेस में ग्लैमर की कमी हो गई? बीजेपी में तो बहुत एक से बढ़कर एक प्रवक्ता हैं, मीनाक्षी लेखी जी हैं, स्मृति ईरानी हैं, पांडे जी हैं, बहुत अच्छे आकर्षक प्रवक्ता हैं। कांग्रेस में ऐसे ग्लैमर की कमी हो गई? देखिए, आकर्षण होना चाहिए विचारों का। कांग्रेस में जो लोग कांग्रेस की तरफ से बात कहने के लिए जाते हैं या भेजे जाते हैं, उनके विचारों में एक चुंबकीय आकर्षण है। वो जब अपनी बात कहते हैं तो कांग्रेस की बात को ठीक से रखते हैं। मैं नहीं समझता कि इस आकर्षण के अलावा किसी और आकर्षण के कारण प्रवक्ता या चैनल में जाने वाले लोगों का चयन होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं मानता। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस आधार पर ऐसा किया है, जो मुझे नहीं लगता कि इस आधार पर किया होगा, लेकिन अगर किया है तो फिर इस तरह का चयन उनको मुबारक है। आगे कांग्रेस, दिल्ली की बात करें, दिल्ली में ही कांग्रेस को बड़े संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेसियों की नींद हराम कर रखी है। क्या होगा शीला दीक्षित का भविष्य? आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की नहीं, खुद की नींद हराम कर रखी है। आम आदमी पार्टी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। ये जो राजनीति करना चाहते थे और जो इनका शुरू से एक मकसद था, जो मंतव्य था, जो पहले छुपा हुआ था, अब वो सामने आ गया। दिल्ली में
कांग्रेस पहले की तरह मजबूत है, कांग्रेस के भविष्य को कोई खतरा नहीं है और मैं आपको बताता हूं कि अगली बार फिर कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनेगी। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के क्या हाल है? आपने 5 राज्यों की राजस्थान में हमारी सरकार है, दोबारा आएगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी मजबूती से ये कोशिश करेगी कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हो और लोग असलियत को समझें और सब कांग्रेस जन एकजुट होकर वहां कांग्रेस की सरकार लाने की कोशिश करेंगे। और किन राज्यों में आपने खास अध्ययन किया है? 5 राज्यों में हो रहा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। मिजोरम की क्या व्यवस्था? इस पखवाड़े 5 राज्यों में कांग्रेस आगे है। इस पखवाड़े 5 राज्यों में कांग्रेस आगे है और मुझे पूरा विश्वास है कि अक्टूबर नवंबर तक कांग्रेस के आगे रहने की यही गति, यही स्पीड जारी रहेगी। लेकिन लोकसभा की बात करें तो जो हाल ही में सर्वे आ रहे हैं नीलसन के और एबीपी न्यूज के, उसके मुताबिक तो दिल्ली में कांग्रेस, केंद्र में कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती जा रही है। देखिए, ये सर्वे किस तरह होते हैं और किस तरह ये नतीजे आए हैं ये तो वो जाने, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर ये सर्वे करने वाले लोगों के साथ मुझे बैठाया जाए तो मैं इस बात को उजागर कर दूंगा कि जिस मेथड के आधार पर, जिस प्रणाली के आधार पर वो इन निष्कर्षों तक पहुंचे हैं वो सही नहीं है। मतलब ये गलत सर्वे हैं इस तरह? ये निष्कर्ष निकालने का जो उनका तरीका है वो सही नहीं है और जब आप एक गलत प्रणाली अख्तियार करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहेंगे तो गलत ही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। यानी आपका निष्कर्ष 5 राज्यों का बिल्कुल सही है और नीलसन कंपनी जो प्रोफेशनल कंपनी, उसका निर्णय सही नहीं? हाँ, इसलिए कि मेरा जो अपना निजी आकलन है वो उन लोगों से बातचीत पर आधारित है जो जमीनी सच्चाई को जानते हैं और जो ये कथित प्रोफेशनल्स हैं वो कितने सर्वे करते हैं, कैसे करते हैं, कहां जाकर करते हैं, किससे बात करते हैं, यह भी मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं आपको एक सर्वे करके यह भी प्रमाणित कर सकता हूं कि इनकी बातचीत किन लोगों से होती है और किन लोगों से नहीं होती है। क्या ये पैसे लेके दिखाए जाते हैं सर्वे? मैं ये नहीं कह सकता कि ये कैसे दिखाए जाते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि मैं नहीं समझता कि कोई भी मीडिया संगठन इस तरह इतर कारणों से इन सर्वेस को दिखाता होगा, लेकिन अगर कोई मीडिया संगठन ऐसा करता है तो मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में और बाकी सभी राज्यों में आने वाले चुनावों के दौरान हमारे विपक्षी दल अगर किसी भी मीडिया मंच का इस्तेमाल पेड न्यूज के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे तो उस पर हम निगरानी समितियां बनाकर निगरानी रखेंगे और निर्वाचन आयोग के सामने इस बात का पर्दाफाश करेंगे और इसको उजागर करेंगे। जिस तरह से सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार के, छत्तीसगढ़ सरकार के विज्ञापन चल रहे हैं, कई तो चैनलों को ही उन्होंने स्पॉन्सर कर लिया है, चैनल में कांग्रेस की खबरें ही नहीं दिखाई जाती। तो आप, मनीष तिवारी जी तो सूचना प्रसारण मंत्री हैं, कांग्रेस के ही हैं, क्यों नहीं वो कोई कार्रवाई करते उनके खिलाफ? अब चूंकि आप स्वयं ये मुद्दा उठा रहे हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं प्रकाश जी, वो राजनीतिक दल और होंगे जो विज्ञापन देकर ये दबाव बनाते हैं कि आप दूसरे राजनीतिक दल के बारे में कोई चीज सकारात्मक न दिखाएं। कांग्रेस उन राजनीतिक दलों में नहीं है कि जो इस तरह के तरीकों का सहारा लेकर दूसरे राजनीतिक दलों को गिराने का काम करे। हम किसी को गिराकर खुद उठने के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस धैर्य से अपना काम करना जानती है और इस तरह के हथकंडों का न उसने कभी इस्तेमाल किया है। लोग कहते हैं कि दिल्ली में जो आए दिन घोटाले उजागर हो रहे हैं, चाहे कोयला घोटाले, कोई भी घोटाले हों, उससे लोग इतने आजिज आ चुके हैं कि अगली बार दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आना मुश्किल है, केंद्र में यूपीए की सरकार आना मुश्किल है। जिस तरह कर्नाटक में भ्रष्ट येदियुरप्पा की सरकार को लोगों ने उखाड़ फेंका, उसी तरह यूपीए की सरकार को उखाड़ फेंकना अवश्यंभावी। कर्नाटक में भ्रष्ट येदियुरप्पा की सरकार को लोगों ने इसलिए उखाड़ कर फेंका कि जब भ्रष्टाचार की बातें सामने आई तो भारतीय जनता पार्टी ने येदियुरप्पा को हटाने में बहुत वक्त लिया। उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी की इतनी भी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि इस मुद्दे पर विचार के लिए अपनी पार्टी के कोर ग्रुप की मीटिंग तक बुला लें। कांग्रेस ने इसके उलट जब जब भ्रष्टाचार का कोई भी मामला उठा, चाहे आरोप साबित हुए या नहीं हुए, छींटा लगते ही अपने लोगों को इस्तीफा देने पर मजबूर किया, उनसे इस्तीफा लिया। यह फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। अश्विनी कुमार, पवन बंसल को 3-3 दिन लग गए, 4-4 दिन लग गए। जिनको 3-3 महीने लग गए उनसे तुलना कीजिए।
लोग कह रहे हैं कि अभी जिस तरह आईपीएल का घोटाला उजागर हुआ है उसके पीछे भी खुफिया बलों की एक साजिश है ताकि केंद्र सरकार यूपीए के घोटाले उजागर न हो पाए और पूरा युवा मतदाता आईपीएल के घोटाले में लिप्त हो जाए। अब पता नहीं लोग तो अपनी कल्पना की उड़ान कहां तक ले जा सकते हैं। मीनाक्षी लेखी ने एक टीवी चैनल पे कहा। मीनाक्षी लेखी जी बहुत प्रखर वकील हैं और बहुत विद्वान हैं, उनके दिमाग में अच्छे अच्छे नए नए विचार जन्म लेते रहते हैं। वो क्या कहती हैं इस पर मैं नहीं जाना चाहता, इतना जरूर कहना चाहता हूं कि खेलों से जुड़े, और उसमें सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बाकी खेल भी हैं, खासकर क्रिकेट है, खेलों से जुड़े संगठनों के लिए एक आचरण संहिता होनी चाहिए। कोई कानून ऐसा होना चाहिए जो इन सब की गतिविधियों पर निगाह रखे। और इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले जब सामने आते हैं तो अगर किसी निजी कंपनी के बारे में कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है तो चूंकि ये सब भी निजी कंपनियों की तरह चल रहे हैं और खेल कम तमाशा ज्यादा हो गए हैं, मनोरंजन का विषय हो गए हैं, इसलिए उन पर भी उसी तरह की निगाह रखकर उसी तरह के कानून कायदों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। पंकज शर्मा जी, अब हमारे आग्रह पर अपने व्यस्त दौरा कार्यक्रम में से हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। आप हमारा यह कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। नमस्कार।